कि पहले लाइफ अलग थी बड़ी गांव की, अब उतनी नहीं रही है जैसी पहले रहती थी। नहीं आता। हेलो दोस्तों, मैं रोहित बेनीवाल, स्वागत है आपका नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और हमें जाना भी नानी के घर, वहाँ पे पूजा है। तो अब चलते हैं फटाफट, अंधेरा हो रहा है बाहर तो तक ना, तो आओ निकलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डलवा लेते हैं गाड़ी में पेट्रोल। अभी हो रहा है 94 रुपीज़ की समथिंग है कुछ। अब ठीक है, इतना सही है, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए इससे। तो दोस्तों हम आ गए थे 1 घंटा पहले, पूजा भी हो चुकी है। ये हमारे साथ है निमरत, हंस के दिखा दे निमरत ने, ऐसे हाय बाय बाय कर दे, बाय बाय। तो शाम को जाएंगे मेरठ, अभी थोड़ी देर यहीं पे घूमेंगे। सोच रहा हूँ एक बार खेतों पे भी घुमाता हूँ, कई साल हो गए गए हुए यहाँ मामा के यहाँ, तो खेतों पे भी चलेंगे। प्रशांत के पास जाऊँगा अभी, या तो वो आ जाएगा, फिर दोनों चलते हैं खेतों पे। सो आओ एक बार सबसे मिल लेते हैं, चलिए। ताय पिएगी ताय? अतार क्या है ये? तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ घर की छत पे, क्योंकि नीचे तो कोई व्लॉग ही नहीं करने दे रहा। कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई बोल रहा है। देवांश को इतनी मुश्किल से नीचे छोड़ के आया हूँ मैं अभी, मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। हर टाइम चिल्लाता रहता है, सैदानी करता रहता है। तो मैं आपको गांव दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस, जैसे कि आपने गांव देख ही लिया, ये जो मामा वाला गांव है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे वोट भी ज़्यादा है और घर भी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है। हमारा जो गांव है बड़ा छोटा सा गांव है, कॉम्पैक्ट सा, चौड़ी चौड़ी रोड है, ज़्यादा छोटी मोटी गली नहीं है, बहुत कम ही है। यहाँ पे क्या है, रोड छोटी छोटी है, क्योंकि बड़े गाँव में ऐसा तो होता ही है, जो इनर पोर्शन होता है उसमें गली तो छोटी होती चल जाती है। बाकी भाई मुझे तो छोटे ही गाँव अच्छे लगते हैं अपने को देख के, क्योंकि अपना गाँव सबको ही बढ़िया लगता है। और यार अगर बात करें गांव और शहर की, तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि मुझे गांव की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि साफ़ सफाई रहती है, वातावरण में जो वो रहती है ना, एक अलग सी स्मेल होती है जब आप गांव में आते हो। शहर में तो धुएं और उसकी स्मेल आती रहती है। बाकी भाई सब मिल के रहते हैं। देखो लड़ाई वगैरह तो हर जगह चलती रहती हैं, चाहे हमारा परिवार हो चाहे गाँव में, ये तो सब चलता ही रहता है। बाकी भाई गाँव के लोग भी हेल्पफुल होते हैं काफ़ी, और अपने अपने में नहीं रहते। ज़्यादातर शहर में ऐसे रहते हैं सब कि थोड़े कंजर्वेटिव से होते हैं, अपनी फैमिली है सब कुछ। थोड़े थोड़े लोग गांव में भी अब होने लगे हैं, क्योंकि हर चीज़ आ गई, फ़ोन आ गए, टीवी आ गए, सारी फैसिलिटी शहरों वाली होने लगी, सबके घर में एसी लगे हुए हैं। बट ये है कि यार फिर भी गांव की लाइफ मुझे तो बेटर ही लगती है शहरों से। बाकी भाई जो जहाँ भी रहे, सबको अपना घर अच्छा ही लगता है, चाहे शहर हो या गाँव हो। बट काफ़ी शहर के लोग जो गाँव में आते हैं, उन्हें गाँव की लाइफ भी अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा खुला खुला लगता है यहाँ पे आके। और पहले क्या था ना, पहले गांव में बड़ी दिक्कत रहती थी, लाइट नहीं आती थी, कुछ थोड़े थोड़े घंटे आती थी, जनरेटर चलाना पड़ता था। और कभी ऐसे होता था कि 6 घंटे दिन में लाइट आएगी, या फिर 1 हफ्ता 6 घंटे रात को ही आएगी।
तो गर्मियों में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, गर्मियों में बाहर सोना होता था, ऐसी चीज़ें होती थी। बट उन चीज़ों का भी अपना एक अलग मज़ा था। जैसे छत पे सोते थे सब खाट डाल के और मच्छरदानी वगैरह लगा के। बट अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सबके घर में एसी लगे हुए हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे भी एसी लगा हुआ है। तो गर्मियों में भी तो भाई ये देखो बंदर आ गए थे, मैं फटाफट भाग के आया यहाँ। इनका कुछ नहीं पता कब क्या कर दे। तो भाई अभी यहाँ पे बंदर आ गए थे, मुझे व्लॉग बीच में बंद करना पड़ गया था, मुझे लग गया था डर मैं कभी झपट्टा मार दे। तो भाई जैसे कि मैं कह रहा था कि पहले लाइफ अलग थी बड़ी गांव की, अब उतनी नहीं रही है जैसी पहले रहती थी। तो जैसे कि सब छत पे ही सोते थे, गर्मियों में लाइट नहीं आती थी, पसीने आते रहते थे, लेकिन उस चीज़ के भी अपने एक अलग मज़े थे। अब तो यार सब एसी चल रहे हैं, फ़ैन चल रहे हैं, रात को कोई दिक्कत ही नहीं होती, सब अपने रूम में पड़े रहते हैं, कोई फ़ोन चला रहा है, 4G नेट आ गए गाँव में, हर आदमी फ़ोन में लगा हुआ है। मैं खुद हम भी मतलब हर टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं। लेकिन पहले क्या था, जैसे गर्मी होती थी ना तो लाइट नहीं आती दोपहर में, तो कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ क्रिकेट खेल रहा है, कोई गांव में मतलब खेलते ही रहते थे पहले। जैसे कि मैं अगर गांव में आता था तो हम सुबह 7-8 बजे से लग जाते थे और फिर शाम तक खेलते ही रहते थे क्रिकेट, 12-1 बजे तक खेलते थे, फिर खाना खा के फिर चले जाते थे। लेकिन अब तो चीज़ ही बिल्कुल चेंज हो गई है गाँव की भी। तो कोई नहीं, अब नीचे जाते हैं, वहीं पे देखेंगे क्या करना है आगे। थोड़ी देर में घर ही चलेंगे, वैसे तो 12 बज रहे हैं, 2-3 बजे तक घर चलेंगे खाना वाना खा के। तो आओ अब चलते हैं। तो दोस्तों प्रशांत आया नहीं है अभी अपने कॉलेज से, और हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, आधा पौन घंटे में। मैं सोचा था यार खेतों पे जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जा पाया। तो सोच रहा हूँ अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो 1-8 दिन रुक के तब जाऊँगा फिर खेतों पे आराम से। तो अब चलेंगे। जाओगे बुआ के साथ? जाओगे? जाओगे? मम्मा के पास नहीं जाओगे? चली जा। बंद कर दे। निमृत नीचे उतर गया। चले बेटे कहाँ? उतरना नहीं आपको? अच्छा तू भी आ जा। गेट बंद कर। बस चले। अच्छा बंदर, चलो अब चलते हैं। अब जाओ मम्मा के पास जाओ। जाओ फिर लेके चलूंगी मैं जब अब की बात। अभी हम आ रहे हैं थोड़ी देर में घूम के। यार मम्मी हट नहीं रही, तुम कैसे चले? मम्मी को हटाओ शीशे पे से। मम्मी को हटाओ। नहीं आता। कहाँ जाना आपको? बुआ के साथ? जाओ बोलो मम्मा जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? बुआ के साथ मेरठ घुमा करिए। इसका क्या करेंगे? मूंगफली कुछ खावेगी रास्ते में। सो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं मेरठ के लिए। आपने देखा निमरत कैसे रो रही थी हमारे साथ आने के लिए। तो अभी हमें गंग नहर पे, वही जो मैंने आपको रास्ता पहले वाली वीडियो में दिखाया था। सो अब हमें अराउंड 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। तो अब चलते हैं फटाफट, और मैं वहीं पे चल के ब्लॉग को एंड करूँगा घर पे।
सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम आ चुके हैं घर पे। हमें अराउंड 1.5 घंटा लगा और बीच में बारिश भी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।